सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपस में परम मित्र हैं, परंतु इन ग्रहों से जुड़ा एक तथ्य है जो प्रमाणित है और सत्य है। आप अपनी कुंडली में वर्षफल के माध्यम से और लगन कुंडली के माध्यम से आजमाकर देख सकते हैं। जब भी दो ग्रह ऐसे होते हैं कुंडली में, सातवीं दृष्टि से एक दूसरे के सामने होंगे। जैसे सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, क्षमा कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से चंद्र को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यह दृष्टि आमने सामने की सातवीं पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। इसी दृष्टि के माध्यम से मैं वर्णन करता हूँ कि मनुष्य किस प्रकार के जीवन में इन ग्रहों के आमने सामने के होने के लाभ प्राप्त कर सकता है। यह वीडियो केवल सूर्य चंद्र तक ही सीमित नहीं है, और भी ऐसे ग्रह आएंगे आपके सामने जिनके आमने सामने होने से व्यक्ति को विशेष रूप से अपने जीवन में अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम सूर्य और चंद्र की, जैसा कि आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। सूर्य एक गर्म ग्रह है और प्रशासन में इसकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। तो इन दो ग्रहों के बीच में संबंध होना, ये समझ लीजिए, अगर सूर्य ग्रहों का राजा है तो चंद्रमा को रानी के समान संज्ञा दी गई है। सूर्य के कारण राजनीति, नेतृत्व क्षमता, आत्मा, सरकारी कार्य और नौकरी आदि में लाभ होता है। चंद्रमा के कारण जो पुत्र होता है अपनी माता का नाम रोशन करता है। इन दोनों ग्रहों की स्थिति एक बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इनको संतुलित करके व्यक्ति अगर चलेगा जीवन में तो हमेशा आगे बढ़ेगा। सूर्य और चंद्र जब भी आमने सामने होंगे तो व्यक्ति जहाँ एकदम गर्म होगा, वहीं पे अपने गुस्से को भी काबू में करना वह जानता है। सूर्य और चंद्र होने पर मनुष्य की जीवन में काल्पनिक दुनिया से अगर निकलकर अपने वर्तमान को पहचाने और आगे बढ़ने की कोशिश करे तो जीवन में कामयाबी उसको 100% मिलेगी। दूसरा, किसी भी प्रकार की बुरी आदतें अपने अंदर ना पाले तो पारिवारिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनके नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं जब ये शत्रु की राशि में हो, अपनी राशि में ना हो कोई भी एक ग्रह। तो इस प्रकार सूर्य और चंद्र का आमने सामने होना शुभ और अशुभ दोनों ही प्राप्त करता है, परंतु यहाँ सिर्फ हम शुभ फल के बारे में ही बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्य और गुरु ग्रह की। दोनों ही बहुत ही ताकतवर ग्रह हैं। जहाँ एक आत्मा का कारक है, दूसरा गृहस्थ और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से व्यक्ति को कामयाब बनाता है। तो व्यक्ति उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करता है, और उच्च स्तरीय मतलब हाई क्वालिटी की जो एजुकेशन प्राप्त करने के व्यक्ति को बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। तो उन अवसरों को खोना नहीं चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग अपना नाम कमाते हैं तो उसमें आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति मन से उदार होगा, तेजस्वी होगा और अपने आदर्शों की बात करेगा, अपने आदर्शों से कभी नहीं जाएगा। न्याय के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को विशेष सफलता मिलती है। 26वें वर्ष में विशेष रूप से व्यक्ति का भाग्योदय होता है।
मान सम्मान, प्रतिष्ठा में, कीर्ति सब कुछ मिलता है। व्यक्ति को राजकीय सम्मान या कहने का अभिप्राय है सरकारी क्षेत्र में उच्च स्तर पर राजनीतिक सफलता या फिर किसी बड़े अफसर के रूप में किसी भी प्रकार से, चाहे सरकारी नौकरी हो, राजनीति में हो ना हो, शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, चाहे धर्मगुरु ही क्यों ना हो, व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान सम्मान, सफलता मिलती है। अगर इन दोनों में से किसी ग्रह की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति को मनचाहा फल प्राप्त होता है। विशेषकर मेष, सिंह और धनु के लिए तो अधिक लाभदायक होता है, परंतु ये इसका मतलब ये नहीं और राशियों को फल नहीं देता है, परंतु मेष, सिंह और धनु के लिए अधिक लाभदायक होता है। ऐसे व्यक्ति को पिता का और बुजुर्गों का स्नेह प्राप्त होता है और जीवन में आगे बढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति, शिक्षा का क्षेत्र तो मैंने बताया है, उसी में ऊपर जाएगा, उसी में वे शिक्षा के क्षेत्र से जैसे प्रधानाचार्य की उपाधि, बड़े प्रोफेसर की उपाधि, न्यायिक क्षेत्र में सफलता, जज और वकील के रूप में, या फिर आपके किसी भी सरकारी क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे पद पर ऐसे व्यक्ति आसीन होते हैं। सूर्य और मंगल जब भी आमने सामने होंगे तो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ और हेल्दी होगा। दोनों बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर जोश, उत्साह और गुस्सा साथ में भर देते हैं। तो क्रोध को विशेषकर काबू में रखें तो और अधिक सफलता मिलेगी। इनका अपना जमीन जायदाद, अपने क्षेत्र पे, नौकरी पे, जहाँ भी रहते एक दबदबा होता है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नौकरी करना पसंद करता है। फौज में, पुलिस में और उच्च सरकारी सेवाओं में व्यक्ति को विशेष रूप से सफलता मिलती है। कहीं भी घुस जाएं, अगर इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ते हैं, कोई छोटा मोटा हो या बड़ा हो, तो उसमें इनके सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। व्यक्ति की एक बड़ी खासियत होती है कि ऋण से बचा रहता है। अगर थोड़ा बहुत ऋण कहीं से लेना भी पड़ जाए तो बहुत जल्दी चुका देता है बिना किसी परेशानी के। जीवन में आगे बढ़ने के नए नए अवसर ढूंढता है। धीर वीर गंभीर होता है। कैसी परिस्थिति में भी नहीं घबराता। अनुशासन में रहना व्यक्ति को बहुत अधिक पसंद होता है। व्यक्ति जहाँ भी होता है, जैसा भी होता है, अपना नाम रोशन करता है। इन व्यक्ति को चाहिए कि सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें और प्रतिदिन भगवान हनुमान की आराधना करते रहें। तो इन लोगों को आगे बढ़ने से, कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात कर लेते हैं चंद्र और मंगल का आमने सामने होना। तो ये समझ लीजिए महालक्ष्मी योग के समान है। इन लोगों के पास धन संपत्ति होती है। समाज में इनका एक अलग ही रुतबा होता है, मान सम्मान होता है। ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता है। ये लोग अपनी भावनाओं को और अपने को मानसिक रूप से संतुलित रखते हैं। इनके जो कार्य है निर्माण करना और जो बुद्धिमत्ता है, कुछ ना कुछ निर्माण करते रहने की, कुछ ना कुछ उत्पन्न करते रहने की, कुछ ना कुछ नया करते रहने की, और जो इनकी बौद्धिक शक्ति है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती है। इन लोगों को धन संपत्ति और कला प्रेम की प्राप्ति होती है। व्यापार में इन लोगों को अपार सफलता मिलती है। क्रोध के वक्त क्रोध और
नरमी के वक्त नरमी दिखाना इन लोगों की विशेषता होती है। भगवान शिव की और हनुमान की आराधना करते रहें तो कदम आगे बढ़ते रहेंगे, धन बढ़ता रहेगा, कोई रोकने वाला आपको पैदा नहीं होगा, हमेशा कामयाब रहोगे। कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से अपने शत्रुओं का संहार करें। कभी भी ऊर्जा में, जोश में, ताकत में गलत सलत बोलकर, गाली देकर, उनका अपमान करके किसी भी प्रकार से जहाँ तक हो सके ताकत का और शक्ति का प्रदर्शन करने से बचें। ताकत शक्ति का प्रदर्शन लिखित रूप से, कागजी रूप से, न्यायिक रूप से, एक क्षमता में, कायदे में दिखाएं तो शत्रु आपके आगे नहीं ठहरेगा। और जल्दी से किसी पर विश्वास ना करें। अब बात करते हैं चंद्र की और गुरु की। चंद्र और गुरु का होना आमने सामने किसी वरदान से कम नहीं है। जब भी ये दोनों ग्रह एक दूसरे के आमने सामने सातवीं दृष्टि से देख रहे होंगे तो व्यक्ति विद्या के क्षेत्र में जो अर्जन करता है बहुत ही तरीके से आगे बढ़ता है। कभी पढ़ते वक्त उसको चिड़चिड़ाहट महसूस नहीं होती, घबराता नहीं है। अगर असफलता मिलती है तो सफलता के नए मार्ग व्यक्ति खोज लेता है। ठंडे दिमाग से ही अपनी गृहस्थी को चलाना, ठंडे दिमाग से धन अर्जन करना, ठंडे दिमाग से विद्या अर्जन करना और ठंडे दिमाग से ही संतान का पालन पोषण करना। क्रोध तो सिर्फ दिखावे का होता है, कहाँ आता है कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। मस्तक पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं तो विशेष रूप से सफलता मिलेगी। 5 मुखी रुद्राक्ष और स्फटिक की माला को मिक्स करके, कंबाइन करके पहने तो विशेष रूप से सफलता मिलती है। विद्या के क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ऐसे व्यक्ति मन से कभी नहीं हारते, मन से कभी कमज़ोर नहीं पड़ते। आगे बढ़ने के नए नए अवसर किसी न किसी प्रकार से यह लोग ढूंढ ही लेते हैं। शिव की और नारायण की आराधना करते रहें तो जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे। बुध और शुक्र, तो व्यक्ति देखा जाए तो एक अच्छा गणितज्ञ भी हो सकता है और विद्या के क्षेत्र में भी भारी भरकम लाभ प्राप्त करता है। उसे कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ उसका कैरियर है, ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों का गणित बहुत अच्छा होता है। कब सादा जीवन जीना है, कब किस प्रकार का भोजन करना है, हर पहलू को बहुत अच्छी प्रकार से पहचानते हैं। दिमाग के धनी होते हैं, व्यापार में सफलता हासिल करते हैं। पानी का, कपड़े का अगर व्यापार करें तो विशेष रूप से सफलता हासिल होती है। गणित से जुड़ा अकाउंटेंट, मैनेजर, मार्केटिंग इस फील्ड में जाएं तो विशेष रूप से सफल होते हैं। सरकारी नौकरी में भाग्य आजमाएं तो वहाँ भी सफलता मिलने की उम्मीद होती है। बुध यानी माता दुर्गा या फिर भगवान गणेश, शुक्र माता लक्ष्मी। तो गणेश की और माता लक्ष्मी की निरंतर आराधना करते रहें तो व्यक्ति आगे बढ़ता रहेगा, सफलता मिलती रहेगी। 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए तो यह आपके लिए कवच का, और विशेषकर अगर इसके साथ 5 भी कर लें, 4, 5, 6 तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें व्यक्ति गृहस्थ में, बौद्धिक में, संसार में, सुख सुविधाओं में सब प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अपने चरित्र को कभी गिरने ना दें, वहाँ पर बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपने पर नियंत्रण रखें,
तो आप विशेष रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं शुक्र की और शनि की। शुक्र जहाँ वैभव धन संपत्ति प्रदान करने वाला है, वहीं शनि उसका सदुपयोग सिखाएगा, वैराग्य भी देगा, अनुशासन भी देगा, लोकप्रियता भी देगा, समाज में दबदबा भी बढ़ाएगा। अंदर आएगा, गृहस्थ में प्रवेश करेगा तो घर बार का बहुत अच्छी तरह ध्यान देने वाला होगा। कब इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, कब प्लम्बर की ज़रूरत है, घर की कब रिपेयरिंग की ज़रूरत है, लग्जरी लाइफ का आनंद पूरी तरह से ये लोग लेना जानते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये लग्जरी लाइफ में ही डूब जाते हैं। अगर इनके पास धन से संबंधित कोई कार्य आता है तो इनकी फुर्ती, इनका अनुशासन देखने लायक रहता है। अपने आप को हर वक्त कंफर्टेबल जोन में ये लोग रखना पसंद नहीं करते। सर्दी, बरसात, गर्मी अपने कर्म को ही पूजा के समान समझते हैं। अगर यह वकालत की लाइन में जाएं तो वहाँ भी अच्छी खासी सफलता मिलती है। लकड़ी का, कोयले का व्यापार करें और सौंदर्य से संबंधित स्त्री परिधान का व्यापार, तो उसमें भी इनको विशेष रूप से सफलता मिलती है। कभी किसी प्रकार के ठेके लेने हों तो वहाँ भी यह कामयाब रहेंगे। अपने आप को व्यसनों से और बचा के रखना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। चरित्र में आपको ऊंचा उठना है तो आप विशेष रूप से सफल रहेंगे। तो आज मैंने बताया आपको किन ग्रहों का आमने सामने होना महाशुभ कहलाता है।